अस्सलाम वालेकुम साथियों, आपने हमारे वीडियो देखे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। आपकी इस हौसला अफजाई को देखते हुए आपने जो कमेंट में लिखा कि एलटी पर भी कुछ वीडियोस अपलोड कर दिए जाएं, तो मैंने भी सोचा कि सीबीएसई नेट का भी एग्ज़ाम दूर है, तो ना हो कुछ 15 दिन में कुछ वीडियो, सिलेबस के कुछ वीडियो आपको एलटी पर भी उपलब्ध अपलोड कर दिए जाएं। तो उसी सिलेबस को देखते हुए कल मैंने अभी सिलेबस अपलोड किया था, आप लोग सिलेबस को देख लीजिए। तो उस सिलेबस के हिसाब से हम नर्सरी सिन्फ से जो है शुरुआत करते हैं। तो नर्सरी सिन्फ में आपकी दो दास्तानें हैं। क्या है? दो दास्तान हैं। उसमें एक तो आपकी बागो बहार है और दूसरी फसाने अजायब है। तो आज हम मीर अमन की बागो बहार के कुछ पॉइंट्स या इम्पॉर्टेंट सवाल जो आने वाले हैं तो उसमें हम बताएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है वीडियो, क्योंकि एलटी का हमारी समझ से ये पहला वीडियो होगा सिलेबस का, तो आप लोग इसको अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी उतना अच्छा तरीके से मैं इसको और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वक्त निकाल कर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग कोशिश करके हमारे वीडियो को दूसरे साथियों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं मीर अमन की बागो बहार। मीर अमन ने, जो कि फोर्ट विलियम में तर्जुमा निगारी पे काम कर रहे थे, इन्होंने गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर एक फ़ारसी किस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया। इसका तर्जुमा उन्होंने 1801 से लिखना शुरू किया था और 1802 में ये मुकम्मल हुआ। इस किस्से को इस दास्तान किस्सा बागो बहार की किताब जो शाये हुई है वो 1803 में शाये हुई है। तो यह सवाल आ जाता है कि शाये कब हुई, तो कभी कभी लोग दो लिख देते हैं, तो इस बात का ख्याल रखिए। बागो बहार में जो सादगी के दिखाई गई है वो बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इसका तर्जुमा किया है। तो हर तरफ इसकी तारीफ़ ही तारीफ़ हुई है। इसमें जो किरदार हैं, तो इसमें जो 5 मरकज़ी किरदार हैं, चार दरवेशों के और एक किस्सा बादशाह आज़ाद वक्त का है। ये पांचों मरकज़ी किरदार भी अपने अंदर कुछ ज़मनी किस्से भी रखते हैं। इन ज़मनी किस्सों में ख्वाजा सरप्रस्त का किस्सा अहमियत रखता है। बागो बहार का बुनियादी किस्सा इश्किया नहीं, लेकिन चहार दरवेश के किस्से इसकी तफसीर में हैं। इसमें जो किरदार दिए हैं उनको दिखाते हैं। आज़ाद बख्त जो है वो रोम का बादशाह था, जिसका पाया तख्त कुस्तुनतुनिया था। इनका वज़ीर का नाम खर्दमंद था। पहला दरवेश यमन का एक सौदागर ख्वाजा अहमद का बेटा है, जिसकी शादी मुश्क की शहजादी से होती है। ये तिजारत के लिए घोड़े पर सवार होकर जाता है। दूसरा दरवेश मुल्क फ़ारस का शहजादा है। ये वसरा के सफ़र पर जाता है। इसकी शहजादी बशरा की शहजादी इसकी शादी माजरत चाहता हूँ, इसकी शादी बसरा की शहजादी से होती है। दूसरे दरवेश को जो किस्सा सुनाया गया था वो शहर नीम रोज़ का किस्सा सुनाया था वहरोवर ने। आज़ाद वक्त के दरबार में एक सौदागर आया था, उसका नाम था बदख्शा।
ख्वाजा एकसठ प्रसाद मुल्क फारस के सौदागर थे। तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का बेटा है। इसने जो सफ़र किया था वो फ़रंग के मुल्क की सैर की थी। इस तीसरे दरवेश की शादी भी फ़रंग की मलका से हुई थी। चौथा दरवेश जो है वो चीन का बादशाह का बेटा का था। चीन का जो बादशाह था उसका बेटा था। इसकी शादी पीर मर्द अजमी की बेटी से हुई थी जो मुल्क सादिक के कब्ज़े में था। आज़ाद वक्त के यहाँ महारो के बतन से बख्तियार पैदा होता है। बख्तियार की शादी रोशन अख्तर से होती है। नीम रोज़ के बादशाह की बेटी का निकाह बनहार खान से होता है। भागो बहार में बुनियादी तौर पर 5 अफराद का किस्सा बयान है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागो बहार में कभी कभी आ जाता है कि सबसे तवील किस्सा किस दरवेश का है, तो सबसे तवील किस्सा तीसरे दरवेश का है। आज़ाद वक्त मरकज़ी किरदार है नहीं है और इसके किरदार हैं नौफिल बादशाह है, बहरोज है, हफ्शी मुरारक है, बादशाह मुल्क है। तो ये सब जो है वो ज़मनी किरदार हैं। मरकज़ी किरदार 5 हैं, पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश, चौथा दरवेश और 5वां खुद बादशाह आज़ाद वक्त। तो आइए हम इसके ख़ुलासे पर भी नज़र डालते हैं। बागो बहार में वाक़यात का आगाज़ मतलब जो शुरुआत होती है वो आज़ाद वक्त से होती है। फिर उसके बाद दरवेशों को किस्सों को वाक़यात के हिसाब से बयान किया जाता है। रोम का बादशाह आज़ाद वक्त को कोई औलाद ना थी। औलाद के गम में वो फ़कीर बन जाता है और रात के वक्त वह भेष बदलकर फ़कीरों के भेष में बुज़ुर्गों की खिदमत में हाजिर हुआ करता है। एक दिन आज़ाद वक्त गोरिस्तान में एक दिन आज़ाद वक्त को एक गोरिस्तान में 4 दरवेश मिलते हैं। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि बादशाह क्या है, उसके औलाद नहीं होती तो वो उसके गम में रात में चुपके से खिदमत करने के लिए निकलता है। तो जब वो खिदमत करने के लिए निकलता है तो उसको एक जगह है गोरिस्तान जहाँ पर उसको 4 दरवेश दिखाई देते हैं। पहला जो दरवेश होता है वो ताजिर ज़्यादा होता है जो वतन यमन से आता है। दूसरा दरवेश का वतन फ़ारस है, वो बादशाह का बेटा है। और तीसरा दरवेश अजम के बादशाह का इकलौता बेटा है। चौथा दरवेश चीन के बादशाह का लड़का है। आज़ाद वक्त छुपकर पहले और दूसरे दरवेश का किस्सा सुन लेता है। वह उन्हें अपने दरबार में बुलाता है और बाकी दरवेशों को अपने किस्से सुनाने को कहता है। फिर क्या होता है, दरवेश बादशाह की बात सुनकर खौफ के मारे कांपने लगते हैं। इस पर बादशाह ख्वाजा जगत प्रस्त का किस्सा सुनाता है। उसके बाद दोनों तीसरा और चौथे दरवेश जो बचे हुए थे वो भी अपना किस्सा सुनाने लगते हैं। बादशाह के यहाँ शहज़ादा बख्तियार पैदा होता है। जब ये किस्से सुनाते हैं उसके बाद एक ख़बर मिलती है कि एक बेटे की शहज़ादे की पैदाइश, उसका नाम बख्तियार है। जुनू का बादशाह सहपाल उसे अपनी बेटन रोशन अख्तर के लिए पसंद लगे। उस समय वहाँ पर जो है वो जुनू का बादशाह होता है, उसका नाम शहपाल है। वह अपनी बेटन, उसकी बेटी है रोशन अख्तर, उसके लिए पसंद कर लेता है। जुनू के बादशाह की मदद से हर दरवेश अपनी महबूबा को पा लेता है। शहजादा बख्तियार की शादी मुल्क सहपाल की बेटी रोशन अख्तर से हो जाती है। अब आइए इस पे आने वाले सवालात पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला सवाल बनता है कि बागो बहार जो है वो किस स्कूल में लिखी गई। बहुत ही गौर से सुनिएगा, बागो बहार किस स्कूल में लिखी गई। तो कभी कभी दिल्ली कॉलेज,
आ जाता है, जामिया उस्मानिया आता है, आपका ऑप्शन में जो है वो क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज आता है। तो इसमें इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दिल्ली कॉलेज का नहीं, जबकि ये कहाँ लिखी गई, फोर्ट विलियम कॉलेज में। दूसरा सवाल ये आता है ये कि ये किस फारसी किस्से का तर्जुमा है। तो ये किस्सा चहार दरवेश, जो फारसी में लिखी गई किताब है, उसका उर्दू में तर्जुमा है। यह किताब लिखकर कब मुकम्मल हुई, 1802 में। यह किताब कब शाये हुई, 1803 में। इस किताब को इनाम के लिए कब मुंतखब किया गया, 1802 में। इसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने मरकज़ी किरदार हैं, तो 5 हैं। इसमें जो एक सवाल ये बनता है कि सबसे अच्छा और सबसे तवील किस्सा किस दरवेश का होता है। तो सबसे अच्छा और सबसे तवील जो है वो तीसरे दरवेश का किस्सा होता है। ये पूछा जा सकता है कि तीसरा दरवेश किस मुल्क का रहने वाला था। तो आप बताएंगे अजम के बादशाह का बेटा था, अजम मुल्क का। या ये कभी पूछ देते हैं कि चौथे दरवेश कहाँ का था, तो वो चीन के बादशाह का बेटा था। यही कुछ मुख्तसर सवालात हैं, लगभग 10-12 यही बनते हैं। आप लोग इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा और ख़ुलासे को ही पढ़ते पढ़ते आप दिमाग में अपने उसको एक कहानी के रूप में बिठाने की कोशिश कीजिएगा। तो यही जो इम्पॉर्टेंट सवालात हैं, बार बार इम्तहानात में यही पूछे गए हैं। आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं, उस पर यकीन कर रहे हैं कि अच्छा है, तो आप पुराने सवालात उठा के देखिए। तो जो मैंने बताया उसमें तो 2-4 सवालात ज़रूर आए होंगे। ये मैंने 8-10 जो आपको बाद में बताए हैं वो ज़रूर आए होंगे। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसा लगा, अपने साथियों को शेयर कीजिएगा कि जिस तरीके से आप हमारे वीडियो की हौसला अफजाई करेंगे उसी तरीके से हम भी और वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला वीडियो हम राजा वली बेग सुरूर की दास्तान फसाना अजायब, जो कि बहुत ही मशहूर दास्तान है और लगभग उसमें 20 सवालात तैयार होते हैं और किसी ना किसी पेपर में 1-2 सवालात उसके ज़रूर आते हैं। तो इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।